चलिए दोस्तों, तो आज अपन क्रमशः जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी अपन चर्चा करते हैं, जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की। मैं इसके पहले आपको थोड़ा पीछे ले आना चाहता हूँ, उत्तर वैदिक काल में। उस काल में जो कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ हो रही हैं, उन परिस्थितियों के बाद इन धर्मों का उदय और इन धर्मों का एकदम से इतना ज़्यादा इतिहास में जो प्रभाव पड़ा है, उसके पीछे कुछ अलग कारण हैं। उन कारणों को समझते हैं। फैक्ट तो है ही, बात में ये बात तो है कि कौन थे जैन, कौन थे बौद्ध, ये सब पूरी जो बातें हैं जो मैंने इसमें लिख दी गई हैं। लेकिन ये क्यों हो रहे हैं और एकदम से इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब अपन उत्तर वैदिक काल के लास्ट में आते हैं तो अपन देखते हैं थोड़ा इसमें कि उत्तर वैदिक काल में लास्ट में अपन जब हालांकि शुरुआती दौर से ही देखा जाए तो काफ़ी सारी उसमें कुरीतियाँ आने लगी थी, है ना। पूजा पाठ के समय काफ़ी कर्मकांड होने लगे थे, धार्मिक अनुष्ठानों में भी काफ़ी कर्मकांड होने लगे थे, पशु बलियाँ दी जा रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े बहुत सामान उनमें बेकार किए जा रहे हैं। एक समाज जो कि ब्राह्मण है, जो कि क्षत्रिय है, इनका वर्चस्व बहुत ऊपर हो गया है। इसकी अपेक्षा जो शूद्र हैं, जो स्त्रियां हैं, उनका जो वर्चस्व है या उनका जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं घटा है। इस कारण यहाँ पे इस समय अगर समाज में देखा जाए तो भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है। इसी बीच दो धर्मों का ये जो उदय हो रहा है और इनको जो उदय करने वाले हैं वो भी क्षत्रिय समाज के ही हैं। चाहे अपन जैन की बात कर लें, महावीर स्वामी की, या गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही क्षत्रिय समाज के हैं। और क्षत्रिय समाज का इस प्रकार से किसी धर्म की स्थापना करना जिसमें सभी प्रकार के लोग आराम से आ सकते हैं, जहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती, सभी लोगों का धर्म में प्रवेश है, इनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि आप इसी जाति में हैं या उच्च कुल में हैं तो ही आएंगे, तो ऐसा कोई नियम नहीं था। हालांकि आ जाने के बाद अंदर बाकी अच्छे कठिन नियम थे, लेकिन आप आ सकते हैं अंदर। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं एक तबका को काफ़ी सम्मान भी मिला उसमें। तो बहुत सारे लोग इन धर्मों से उस समय पर जुड़ते हुए चले गए। और जो दूसरे धर्म भारत में पहले से चले हुए आ रहे थे, जिनमें काफ़ी कुरीतियाँ थीं, वो धर्म थोड़ा कहीं ना कहीं साइड में होते चले गए। जिसमें अपन देखा तो राजनीतिक तौर पे देख लिया जाए तो भी वृद्धि हुई, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो भी वृद्धि हुई। शूद्रों की और जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि ये दोनों उसमें प्रवेश कर रहे हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो इनकी आर्थिक है, तो आर्थिक में भी क्योंकि पशुओं की उस समय काफ़ी हत्या की जा रही थी, तो पशु जो हुए तो पशु कहीं ना कहीं कृषि के लिए आवश्यक है उस समय पे। अब उस समय आज के जैसे ट्रैक्टर वगैरह चलते नहीं होंगे, बैल की आवश्यकता थी हल चलाने के लिए, उन्हीं की बलि दे दी जाया करती थी, है ना। तो इनमें भी हुए। और दूसरी बात, इस समय पे व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि ये जो दो धर्म हैं इनमें मुख्य तौर पे अगर जैनों की बात किया जाए, जिसमें वैश्य संप्रदाय जुड़ा, वो धर्म को व्यापार को ज़्यादा मान रहे हैं। व्यापार के अलावा उनमें जैसे मुनाफाखोरी एक शब्द आता है, तो मुनाफा अगर आप चाहते हैं व्यापार के माध्यम से तो कर सकते हैं। जैनों में इस बात के लिए उन्होंने हामी भरी है कि आप मुनाफा कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी बढ़ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो समाज में समता लाने का इन्होंने कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक प्रयास किया और सफल भी रहे। तो अपन चलिए देखते हैं कौन कहाँ तक सफल हुआ। सबसे पहले जैनों पे आते हैं। तो जैन शब्द का ये अर्थ मैं आपको बता दूं। जो जैन शब्द है इसका अर्थ क्या है। दरअसल जैन शब्द जिन धातु से बना हुआ है। जिन का मतलब होता है विजेता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा ले। इंद्रियां वैसे 10 होती हैं, मुख्यतः 5 इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली वही जैन या जिन कहलाते हैं। और इसी में एक आपने पढ़ा होगा प्रत्यय उपसर्ग, है ना। तो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। इन्हीं का प्रयोग जब किया जाता है इसमें, तो जिन से जैन शब्द बनता है। उसी प्रकार जैसे बुद्ध है तो बुद्ध से बौद्ध बनता है, शिव से शैव बनता है, विष्णु से वैष्णव बनता है, तो फिर ये जैन आते हैं। तो जिन से जैन बनता है और यही फिर जो है वो जैन धर्म में अगर देखा है तो जिन, इसका साफ सीधा सा मतलब है इंद्रियों को जीत लेने वाला, है ना। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जो मैंने अभी प्रत्यय और उपसर्ग की बात की है, इसको अपन आगे चल के देखेंगे कि कैसे चेंज होता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आता है, आप समझिएगा इसको। अब अपन इसको देखते हैं ना। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर इनके सबसे पहले वाले जो गुरु थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रवचन दिए या प्रवचनों की शुरुआत की। तो इतिहास में 24 तीर्थंकरों का नाम आता है, जिनमें से अगर देखा जाए तो पहले से लेके 22 तक के इनकी जो ऐतिहासिक भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई देती है। लेकिन अंतिम दो हैं उनका नाम काफ़ी आता है, पार्श्वनाथ और महावीर। तो महावीर दरअसल जिनका अभी नाम महावीर है, लेकिन उसके पहले बचपन का नाम उनका वर्धमान था। इनका जो पद चिन्ह है वो क्रमशः सिंह है,
पार्श्वनाथ का जो पद चिन्ह था वो था सर्प प्रतीक चिन्ह। जो ऋषभदेव पहले हो रहे हैं उनका शांत, तो अगर जैसे स्थापना कहा जाए तो स्थापना किसने की, तो फिर ऋषभदेव ने की, है ना। और 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। हाँ, एक का नाम जो अरिष्ट नेमी है, ये भगवान श्री कृष्ण के तुल्य कहीं ना कहीं इनको बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के तुल्य इनका नाम कहीं ना कहीं आता है, किनका, अरिष्ट नेमी का। तो 22वें तीर्थंकर को याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा ऋग्वेद से संबंधित है। फिर पार्श्वनाथ महावीर, तो पार्श्वनाथ से अपन शुरुआत करते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, काशी इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी वो क्रमशः 4 शिक्षाएं थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। इनको अपन क्या बोलते हैं, हिंसा न करना अहिंसा हो गया, सदा सत्य बोलना तो वो सत्य है ही, चोरी ना करना मतलब अस्तेय, और फिर आता है संपत्ति ना रखना, इसको बोलते हैं अपरिग्रह। याद रखना, संपत्ति ना रखना अपरिग्रह है। और एक और शब्द इसमें आएगा जब अपन बुद्धों पे आएंगे, जिसमें आएगा कि धन का संचय ना करना, तो संपत्ति ना रखना ही अपरिग्रह होता है। ठीक, धन संचय करना एक अलग कहानी है। इसके अलावा इसमें मैंने एक और शब्द जोड़ा है जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मचर्य, है ना। तो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं कितनी थी, 4 शिक्षाएं थी। इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, इन्होंने 5वीं शिक्षा दी थी, वो थी ब्रह्मचर्य। मतलब इसके पहले 4 शिक्षाएं ही दी गई थी, फिर ब्रह्मचर्य है। इन्हीं को बौद्ध धर्म में, इसमें जैन धर्म में महाव्रत कहा जाता है। ये महाव्रत का पालन करना, ठीक। और इन्हीं को अणुव्रत का कह दिया जाता है। अणुव्रत कैसे कहेंगे, देखो महाव्रत इसको कैसे कहते हैं, महाव्रत का मतलब इसमें तब होता है जब इनको कठोरता से लागू करा जाए। किससे, कठोरता से लागू किया जाए, है ना, तब उनको अपन क्या कहते हैं, महाव्रत कहा जाता है। और जब इन्हीं को हम सरलता से गृहस्थ जीवन में रहकर उनको उनका पालन करते हैं, तब इसमें नियम वगैरह जो है वो थोड़े मृदु हो जाते हैं, तब इनको अणुव्रत कहा जाता है, इस प्रकार से, ठीक। तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, महावीर ने। जो क्वेश्चन आता है काफी, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा। अब आते हैं अपन महावीर स्वामी पे। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये अभी महावीर जैन या महावीर स्वामी नहीं बने, कि बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, ये ईसा पूर्व है, बीसी याद रखिएगा, बीसी। इनका जो जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार के मुखिया थे। ज्ञात्रक कुल में जो सरदार वगैरह थे उनके मुखिया थे, तो ज्ञात्रक कुल से संबंधित है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। और माता जो थी वो थी त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, है ना। और इनकी जो पत्नी है वो थी यशोदा। कौन थी, यशोदा। यहाँ पे आप समझना, इनकी पत्नी जो है वो यशोदा है जैन की। जब अपन गौतम बुद्ध पे आते हैं तो उनकी जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बार, तो कहीं का कहीं लगा आते हैं और 1 नंबर फालतू का चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नंबर आपके कलेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक। इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर जी की जो पुत्री थी, या वर्धमान जी की जो पुत्री थी, वो थी अनुजा प्रियदर्शनी। और उनके जो पति हैं उनका नाम था जामिल, ठीक, जामिल। इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है जामिल से, इनके बारे में क्या बात है। इनके बारे में बात ये है कि जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने ज्ञान अपना देना चालू किया, तो उसके बाद इनके जो प्रथम अनुयायी बने, अनुयायी मतलब जो पहले, सबसे पहले उनके धर्म को माना होगा उन्होंने, तो इन्हीं के दामाद थे। अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, तो नाम है उनका जामिल, ठीक। अब देखते हैं महावीर में। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, महावीर की माता पिता की मृत्यु के पश्चात सांसारिक दुखों से, बंधनों से त्रस्त हो गए। उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर जाने का फैसला लिया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं। 30 वर्ष की उम्र में घर से निकल चलते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है वो जगह बहुत थोड़ा ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन आते हैं। वो जगह है ऋजुपालिका की नदी, जुम्बिक ग्राम है। जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से वे जिन कहलाए, जो अभी मैंने शब्द बताया था ऊपर आपको, जैन, तभी से वो जिन कहलाए। जिन यानी विजेताओं को जीतने वाले। तभी से वो अहर्त कहलाए, अहर्त यानी पूज्य हैं। और इसके बाद वो निग्रंथ कहलाए, यानी कि बंधनहीन है, अब उन्हें कोई भी बंधन नहीं है। तो इस प्रकार से क्रमशः 3-4 नाम उनके होते हैं। और फिर जो वर्धमान है वो महावीर स्वामी बन गए। महावीर क्यों कहा गया है, महावीर तो आप जब समझते हैं, ये शब्द का ही मतलब है जो वीरों में वीर है महावीर। और महावीर वो ही है जो अपने इंद्रियों को जीत ले, तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा, है ना। इसके बाद देखा जाए तो इनकी जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ये 2 भागों में बटे हुआ करते थे। एक भिक्षुणी में होते थे और एक उपासक में होते थे। तो जो भिक्षुणी होते थे उनका जो मतलब है
वो ये है कि जैन धर्म में शामिल होना और उनका जैनों का प्रचार प्रसार करना, उनके नियम कायदे कानूनों को कठोरता से लागू करना या कठोरता से उनका पालन करना। उपासक जो होते थे, उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, मतलब वो शादी भी करेंगे उसके बाद भी जैन धर्म का पालन वगैरह करेंगे। तो जो भिक्षुणी थे उनके लिए महाव्रत बहुत अनिवार्य थे, और इन्हीं को जब अपन थोड़ा सरल कर देते हैं तो वो अनुव्रत हो जाते हैं, जो उपासकों के लिए जरूरी थे। ठीक, इस प्रकार से देखा जाए तो फिर महावीर की जो मृत्यु है उसको देखा जाए, महावीर की जो मृत्यु है वो मृत्यु को अपन निर्वाण कहते हैं। निर्वाण को फिर से समझ लीजिए, निर्वाण क्या है? निर्वाण का सीधा मतलब है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। देखिए, अगर अपन उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वहाँ पे अगर मुख्य उद्देश्य है लोगों का ईश्वर की पूजा का, तो वो है भौतिक सुख। भौतिक सुख में क्या है? धन, संपदा, है ना, पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि पुत्र की प्राप्ति तो उसमें वर्जित है। पुत्र की प्राप्ति हो जाए, काफ़ी पशु आ जाएं, बहुत ज़्यादा कृषि हो जाए, उन पर कृषि हलाल आने लगे, ये भौतिक सुख की कल्पना थी। लेकिन जब हम इन दो धर्मों को पढ़ते हैं तो इन्होंने बोला नहीं, भौतिक सुख तो दुख का कारण है, इसके ऊपर की भी एक स्थिति है जिसको उन्होंने निर्वाण कहा है, जिसका अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, इस पृथ्वी पर फिर आना ही नहीं। अब इसको अपन विस्तृत करेंगे, पहले आप इनकी पूरी जानकारी ले लीजिए। तो बुद्ध का जो निर्माण है वो देखा जाए तो राजगीर के पावापुरी में हुआ। पावापुरी के राजगीर में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, राजप्रसाद का मतलब उनका घर था, मल्ल राजा थे सृष्टिपाल से, तो उन्हीं के घर में इनकी मृत्यु होती है। 72 वर्ष की आयु में, लगभग 468 BC में, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा और देखते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन लोग थे। जैन धर्म को क्रमशः उदयन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, उदयन, अमोघवर्ष, कलिंग राजा खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक। चंदेल शासकों में काफी थे, इन लोगों ने काफी जैन मंदिर वगैरह भी बनवाए। ये इनको जो थे वो कहीं ना कहीं मानने वाले थे। त्रिरत्न की बात करते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन से मतलब है, दर्शन तो मैंने आपको पहले बताया ही, दर्शन का मतलब होता है दृष्टि से, कि हम किसी वस्तु को किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये होता है दर्शन। इन तीन पे आप बिल्कुल ध्यान देना क्योंकि ये कंफ्यूज वाले होते हैं। देखिए, त्रिरत्न इनके भी हैं और त्रिरत्न बौद्ध के भी हैं। बौद्ध के जो हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इनके जो थे वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बुद्ध पे आएंगे तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन एक समान प्रकार की दृष्टि, किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक दृष्टि जिसमें एक हल्की सी सोच हो कि हाँ ये क्या है। ठीक, सम्यक ज्ञान, अब वो जिसको हम देख रहे हैं किसी को, तो उसमें हमारा ज्ञान भी हो ना, विवेक, उसका उपयोग करना कि ये वस्तु किस टाइप से है ना। और सम्यक आचरण, उसके बाद फिर उसके प्रति हम क्या आचरण कर रहे हैं, तो ये चीज़ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो जैन धर्म में किन किन बातों का विशेष महत्व है। जैन धर्म में क्रमशः 2 संगतियाँ होती हैं। सबसे पहली संगति होती है पाटलिपुत्र में, 300 ईसा पूर्व में। संगति से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें इनकी जो अध्यक्षता थी वो स्थूलभद्र ने की, और जगह इनकी मगध के पास जो पाटलिपुत्र उसकी थी। दूसरी होती है गुजरात में बल्लवी में, ये 6वीं शताब्दी में होती है, जिसके जो वो है क्षमाश्रवण है ना, जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रवण है। पहली संगति में ये जो जैन धर्म है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। कैसे बढ़ जाता है इसको थोड़ा समझना, इसके पीछे की कहानी। इनमें से जो एक राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय की बात है। इनके समय में क्या हुआ, मगध जो कि ऊपर है उत्तर में, यहाँ पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के पड़ जाने के पश्चात सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि अगर अकाल यहाँ है तो हम कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की ओर चलें, जिससे जीवन का निर्वाह अच्छे से हो पाएगा। तो भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त भी मिले, काफ़ी उनके शिष्य वगैरह भी मिले, तो उन्होंने निर्णय लिया। स्थूलभद्र जो एक दूसरे आचार्य थे, उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे और यहीं पे पालन करेंगे। एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं भविष्यवाणी हुई, या उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से देख लिया यहाँ 12 वर्षों का अकाल होने वाला है। ये दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, फिर दक्षिण तरफ कर्नाटक और तमिलनाडु, मैसूर तरफ। फिर उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के जो प्राचीन जैन हैं, मतलब जो पुराने थे, 12 वर्ष बाद उनकी कहानी चेंज हो गई, इन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिए और इनके विपरीत बहुत सारी ऐसी बातें करने लगे जो महावीर जैन के उसमें नहीं थी मुख्यतः रूप से। तब उन्होंने उनको बोला कि आप वैसा ही जो जैन धर्म पुराना था वैसा का वैसा अपनाएं।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम इसी प्रकार से रहेंगे, तो दोनों में मतभेद होता है और दोनों बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर में दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे सफेद वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। इसका मतलब भी आप देखिए, दिगंबर का मतलब होता है दिक प्लस अंबर, मतलब दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। श्वेतांबर में श्वेत प्लस अंबर, जो सफेद कपड़ा है वही उनके वस्त्र है। तो इस प्रकार से दोनों बढ़ जाते हैं, है ना। अब अगर देखा जाए तो इनके जो मंदिर वगैरह उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ में गए थे, उनकी भी एक कहानी है। उन्होंने दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं भूख से अपने प्राण त्यागे। जैन धर्म में एक परंपरा है जिसका नाम आता है संलेखन विधि। क्या? संलेखन विधि। देखिए, संलेखन विधि का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझिए। निर्वाण, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अब हमारे जीवन में दुख आता क्यों? हम कहीं ना कहीं इच्छा पे बहुत जोर देते हैं। कैसे? हमने किसी वस्तु की इच्छा की या किसी की भी इच्छा की, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होगी, मन विचलित होगा, मन दुखी हो जाएगा। इस चक्कर में दुख हमारे अंदर आता है। वो इच्छा कैसी भी हो सकती है, पुत्र से हमने कोई अपेक्षा कर ली, किसी सामने वाले से कर ली, तो इच्छा कोई सी भी हो सकती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारे जीवन में दुख आने लगता है। इन दोनों बातों पे महावीर ने भी और बुद्ध ने भी इन दोनों बातों पे ही गौर किया और इसी बात को सेंटर में रख के अपने पूरे धर्म की स्थापना की कि जीवन में इच्छा ही मूल कारण है दुखों का। अगर आप इच्छाओं को कम करेंगे तो दुख कम होंगे, आप इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे तो दुख आपके पास में नहीं आ सकता। तो जब ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो उसी को हम इसमें निर्वाण कहते हैं। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो जो जैन है इन्होंने तो कहा है कि अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो ये इन्होंने इतना माना है कि शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीते जी भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा की परिकल्पना है और यहाँ पे आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ये बहुत माइनर डिफरेंस है, अपन आगे देखेंगे इसमें कि इन दोनों धर्म में जो एक सबसे अधिक जो डिफरेंस है वो यही है, ये आत्मा को मानते हैं जैन और ये आत्मा को भी नहीं मानते। मतलब आप जीवित रह के भी निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे, बस आपके अंदर कोई एक इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, तब आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए जैनों में, तो उन्होंने इच्छा को ही मूल कारण बताया। अब अगर थोड़ा और ध्यान में देखा जाए तो इस धर्म का जो महत्व था वो महत्व क्या रहा? महत्व ये रहा कि इस धर्म में काफी सारे लोग इसमें जुड़ते हुए चले गए। ठीक, वैश्य समाज काफी जुड़ा इसमें, शूद्र समाज काफी जुड़ा, स्त्रियां जिनको प्रवेश में कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप किस धर्म से हैं, कैसी क्या है, आप आ जाइए और इसमें प्रवेश करिए, तो स्त्रियां भी इनके साथ में काफी ज्यादा जुटी हुई चली गई। इस प्रकार से काफी हद तक ये धर्म उस समय पे आगे बढ़ा। इस धर्म का जो महत्व है भारतीय इतिहास में वो यही है कि इसने समाज में समता लाने का काफी हद तक प्रयास किया। जहाँ दूसरे धर्म में बाहरी आडंबरों की बातें हो रही है, यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनने अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल दिया है, अहिंसा बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। कैसा बल? पशु बलि या कोई भी छोटे जीव, इन सब की हत्या तो लोग प्रतिबंधित है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर किसी के प्रति हम अहिंसा के विचार भी लाते हैं तो वो भी इन्होंने पाप की श्रेणी में ही रखा है। इस प्रकार का ही धर्म था। और जैन मुनियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये हमारे जो दूसरे मुनि हैं उनके जैसे नहीं हैं। इनको अगर पैदल भी चलना है तो ये, अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना है तो ये पैदल ही चलेंगे। ठीक, जमीन पर ही सोते हैं या इनके पास में एक चटाई वगैरह होती है उसमें ही सोते हैं, बिल्कुल वस्त्र धारण नहीं करते। तो इनकी कहानी तो बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा कठोर जो जीवन अपन कह सकते हैं या कठोर नियम व्रत, इन सब चीज़ों का ये लोग पालन करते हैं। दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, तो ये सब इनके नियम वगैरह होते हैं, है ना। और जब किसी ज़मीन पे बैठते हैं तो उनके पास में कुछ रहता है, उससे ये झाड़ देते हैं ताकि छोटे छोटे जीव है वो ना मर जाएं। इसके अलावा कृषि भी इसमें प्रतिबंधित है, मतलब कि ज़मीन से उखड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनका उपयोग नहीं करती है खाने में, क्योंकि मानना है कि ज़मीन से उखाड़ते समय भी छोटे छोटे जो जीव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस हद तक यहाँ पे अहिंसा धर्म का पालन किया गया था। ठीक, तो ये जो जैन धर्म है इसमें अहिंसा की बात बहुत अच्छे से है और नियम बहुत ज़्यादा कठोर थे। जब हम बौद्धों की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अहिंसा को महत्व दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग को अपनाया गया। मध्यम प्रतिपदा की बात होती है, तो मध्यम प्रतिपदा का मतलब होता है कि आप मानिए जहाँ तक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो नहीं मानिए, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम नियम चलेंगे कि नहीं, जो है तो है। ठीक, अब बौद्ध धर्म पे आते हैं अपन, तो बौद्ध पे आते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना जैसा कि गौतम बुद्ध ने की, है ना। इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ।
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जैन के, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। अभी ये सिद्धार्थ ही हैं, गौतम बुद्ध नहीं हुए। इनको एशिया का लाइट पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ज्योति पुंज। दरअसल जैन धर्म जो था वो भारत के कुछ हिस्सों में ही फैल पाया, लेकिन बौद्ध धर्म जो है भारत के अलावा और बहुत सारे हिस्सों में बहुत अच्छे से फैला है। चीन, तिब्बत, इन पे देख के आप अगर आप आएंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बौद्ध इनमें मात्रा में संख्या है। दक्षिण भारत तरफ बहुत है, कंबोडिया में है, कुछ महायान है तो कुछ हीनयान है, तो बौद्ध काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है इनका, तो उनको मध्य एशिया का लाइट पुंज भी कहा जाता है। और जैन धर्म जो था वो क्रमशः अगर देखा जाए तो पश्चिम और दक्षिण भारत, बस इस स्थान पर ही ज़्यादा उस समय प्रभावित हुआ, और बाकी इसने ज़्यादा स्थानों पर जगह नहीं बनाई। कारण इसका ये भी था कि दूसरी जगह पे कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं इनको उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते थे। ये धर्म अहिंसावादी है, ये लड़ने के लिए कभी आगे नहीं आया करते थे, तो उनकी जहाँ थी तो ये वहीं तक सीमित रहे। बौद्ध धर्म जो है वो आगे तक चला गया। कारण ये हुआ कि बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाले राजा हैं वो उस समय पे महान है, उनके पास ताकत है, उनके पास सब ऐसी बातें हैं जिससे कि वो अपने धर्म का प्रचार भी काफ़ी अच्छे से कर पाए। उदाहरण के लिए अशोक है, अशोक ने अपनाया था, आप जानते हैं, कलिंग को जीतने के बाद, है ना। तो इस चक्कर में जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी हद तक बाहर फैला है। तो अपन देखते हैं, तो इनका जो नाम था बचपन का वो सिद्धार्थ था। इनका जन्म हो रहा है नेपाल की तराई लुम्बिनी में, ठीक। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मतलब शाक्य गण सरदार के प्रमुख थे, और ये भी चूंकि क्षत्रिय हैं। इनकी माता का नाम था महामाया देवी। जन्म के 7 वर्ष के बाद ही कहानी ऐसी आती है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनको जो बचपन में सिद्धार्थ थे इनको पाला। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक। ये इनकी क्या था, इनकी यशोदा और इनका था यशोधरा, जिससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है राहुल। यहाँ पे राहुल शब्द पर और ध्यान देना, ये काफी क्वेश्चनों में आया हुआ है। इनका एक पुत्र पैदा होता है राहुल, ठीक। अब देखिए, सिद्धार्थ जब बचपन में होते हैं तो इनके पिताजी के पास में कुछ ब्राह्मण थे, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी। ऐसी कथाओं में आता है या पुरानी कहानियों में भी आता है कि या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर आपका पुत्र सन्यासी बनेगा। तो इनके जो पिताजी हैं, है ना, शुद्धोधन, उनके दिमाग में आया कि अगर ये चक्रवर्ती सम्राट बन गया तो ठीक है, हमारा वंश भी चल जाएगा, लेकिन अगर सन्यासी हो गया, क्योंकि उस समय पे सन्यासी हो जाने का मतलब उस समय पे क्या, आज भी अपन देखो और किसी घर से हो जाते हैं तो ये तो मानते हैं कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा गया, लेकिन फिर उसके बाद उनके वंश का कुछ अता पता नहीं होता है, वंश होता ही नहीं है, क्योंकि वो शादी विवाह से इतना ध्यान ही नहीं देते, संसारिक मुमाए से अलग चले जाते हैं। तो हर कोई ये नहीं चाहता कि उनके घर से कोई सन्यासी हो, खासतौर पर राजा के घर से तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, है ना। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो सिद्धार्थ है इनके सामने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को लाया जाए। तो इनको ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई दी जाती थी जिससे कि इनके मन में कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पन्न हो। वैराग्य आप समझते हैं, वैराग्य दरअसल वो स्थिति होती है जब हम देखते हैं, जब आपने देखा होगा आप किसी भी शमशान घाट में जाएंगे, आपका कोई प्रिय जब समाप्त हो जाता है, खासतौर पे वो जिनकी उम्र भी नहीं होती और वो समाप्त हो जाए, तो एक मन में भाव आता है कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा, है ना। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं वैराग्य की स्थिति होती है। तो वो स्थिति सिद्धार्थ के दिमाग में ना आए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसो आराम में उसको रखा करते थे। लेकिन चूंकि उनकी नियति तो अलग ही थी, बार बार बाहर निकल जाना, बार बार देखना इन सब चीज़ों को, इस चक्कर में, है ना। तो देखा जाए तो एक दिन कपिलवस्तु की शहर में निकलते हैं बुद्ध अपने सारथी के साथ में। तो उन्होंने कम से वहाँ पे 3-4 आदमी ऐसे देखे जहाँ से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, पूछा अपने सारथी से कि ये बीमार क्यों है, कि सर वो कहीं एक उम्र है इनकी और ये उम्र के बाद बीमार हो ही जाते हैं ये। अच्छा, फिर देखा तो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है, कि इसको क्या हो गया, इसके हाथ। तो जो बौद्ध थे, जो अपने सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु की सैर पे निकलते हैं। अब कपिलवस्तु की सैर पे निकल जाने के बाद ये कम से 2-4 ऐसे दृश्य देखते हैं जहाँ से जीवन में इनके परिवर्तन होना चालू हो जाता है। वो दृश्य इस प्रकार से थे। उन्होंने सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा, तो अपने सारथी से पूछा ये क्या हो गया इसको, ये पतला दुबला क्यों है इतना। तो कहने ये जीवन की एक अवस्था है जिसे हम जरावस्था कहते हैं, बुढ़ापा, कि सभी के साथ में होता है, मेरे साथ भी होगा। कहीं अच्छा, कहीं मेरे साथ भी होगा, कहीं आपके साथ भी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि एक खांसा हुआ व्यक्ति, काफ़ी बीमार व्यक्ति है, कि इसको क्या हो गया, कहीं ये बीमार है, उम्र ज़्यादा हो गई है, इसको काफ़ी बीमारियों ने घेर लिया है। कि अच्छा, तो ये अवस्था आपके साथ भी होगी, कहीं हाँ, आप मेरे साथ भी होगी और आपके साथ भी होगी।
फिर कहीं चलिए आगे बढ़िए, आगे और बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत है, उसको 4 आदमी कंधे पे लेके जा रहे हैं कि इसको क्या हो गया एकदम से, कि ये अब इस जीवन से जा चुका है कि कहाँ चला गया, कि ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे धर्म में देखा जाए तो आदमी कहता है स्वर्ग गया है। ये अच्छा, कि अब ये कहाँ जाएगा, कि इसके बाद इसको जला देंगे। अच्छा, कि अब ये फिर नहीं आएगा, कि अब ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। कि चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं कि एक सन्यासी आ रहा है, बहुत अच्छे घूमते हुए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कि ये क्या हो गया, ये तो एक तो वस्त्र भी नहीं पहने, ऊपर से बहुत अच्छे से एकदम हंसी खुशी मन से आ रहे हैं। कि ये सन्यासी है, इन्होंने जीवन के मोह माया को त्याग दिया है। ये समझ गए हैं कि इस जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। कि अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, कि अब हमें यहीं छोड़ दो, आप निकल जाओ अपने घर में। इस प्रकार बुद्ध ने उसी समय पे अगर देखा जाए तो 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। वो घर छोड़ देने के बाद सत्य की तलाश में निकल गए। क्या है, जाना है, समझे। सबसे शुरुआत में इनको मिलते हैं अलार कलाम और रुद्रकाम पुत्र। अलार कलाम से पूछते हैं कि सत्य क्या है, आप हमें शिक्षा दीजिए। तो इन्हें जितनी शिक्षा याद थी इन्होंने दी। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, लेकिन सांख्य दर्शन से चूंकि संतुष्ट नहीं हुए। सांख्य दर्शन में आपको पहले बता चुका हूँ, और भी दर्शनों की मैंने चर्चा की है, अगर हो तो इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। सांख्य दर्शन की इन्होंने चर्चा की। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जिस समय ये निकल रहे हैं घर से, वो जो घटना है उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, और उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में घोड़े के प्रतीक के माध्यम से बताया जाता है। इसके बाद 2 मिलते हैं, इनका दोनों का नाम याद रखना। क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सबसे पहले शिक्षा किससे ग्रहण की। ठीक, इसके बाद 29 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन, इस वैशाख पूर्णिमा को याद रखना, पिछली बार में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और लगभग उसमें आया था ये पटवारी वाले पेपर में, कि उनको किस कौन से दिन उनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, और बुद्ध को निर्वाण अर्थात मृत्यु भी इसी दिन प्राप्त हुई थी। तो अब ये इसको संयोग कह लें या कुछ भी कह लें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको याद रखना। वैशाख पूर्णिमा, उनके बौद्धों में ये त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा की दिन निरंजना नदी के तट पर, ये कौन सी नदी थी, ऋजुपालिका नदी, यहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वो जगह बोध गया कहलाया। बोध, आप जानते हो किसी भी चीज़ का बोध होना, बोध हो गया। हुआ कहाँ, वो जगह गया पे है, गया आप जानते हो बिहार में है, तो वो जगह बोध गया कहलाई। उन्होंने सर्वप्रथम अपना जो भाषण था, जो ज्ञान था, सर्वप्रथम दिया उन्होंने सारनाथ। ठीक, तो ये जो सारनाथ में जो दिया, उस बात को ये लोग बौद्ध धर्मों में कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। दूसरी बात, एक महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन जो था बौद्ध का, वो कहाँ हुआ, सारनाथ वाराणसी में। उनका जो पहला उपदेश था उन्होंने दिया। जगह पूछ लेते हैं कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में दिया। इसके बाद बुद्ध की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई। मल्ल राजा थे, उनके मल्ल पावापुरी मल्लों के यहाँ पे, वहाँ पे थे एक चुंद करके, एक उनके जो सेवक वगैरह थे वो थे। तो इनके घर में इन्होंने भोजन किया। भोजन के रूप में कई ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि उन्होंने सूअर का मांस खा लिया था, जो कि 3-4 दिन पुराना हो गया था। और दूसरी बात, बुद्ध की जो उम्र भी 80 वर्ष की हो गई थी, उनका शरीर भी इस लायक नहीं बचा था कि वो इतने गरिष्ठ भोजन को पचा सके। तो उन्होंने वो खाया, और 3 से 4 दिन बाद उनको अतिसार हो जाने के बाद बुद्ध समाप्त हो गए थे। कई ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि बुद्ध को मालूम तो पड़ गया था कि उसमें विष है, लेकिन सामने वाले का मान रखने के लिए उन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया। इस वजह से फिर उनकी मृत्यु हो गई। और बुद्ध चाह भी रहे थे कि अब शरीर उनका काम नहीं करता, शरीर त्याग दे, तो इस वजह से ही बुद्ध की मृत्यु होती है। तो ये पावापुरी में हुई। चुंद ने उनके लिए भोजन अर्पित किया। कुशीनारा के जंगलों की बात है, तो इस चक्कर में वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप याद रखना, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, इन 3 चीज़ों पर विशेष फोकस करना। अब थोड़ा ध्यान दे लें कि इनके जो प्रतीक हैं, इनसे भी क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं। जब इनका जन्म हो रहा है तो उसको हम दर्शाते हैं कमल या सांड से। ग्रह त्याग कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पीपल, इसको आप याद ही रखोगे, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। निर्वाण में पदचिन्ह आ जाते हैं, और मृत्यु में फिर स्तूप आ जाते हैं। स्तूप से समझना, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके शरीर के जो 8 भाग हैं, 8 भागों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन पर स्तूप बनाए गए। याद रखना, ये स्तूप वो स्तूप नहीं है जो सांची वाले या भरहूत के स्तूप हैं। ये स्तूप बोध गया के आसपास की जगहों में ही बनाए गए हैं। ठीक, क्योंकि जो सांची के स्तूप हैं, भरहूत के स्तूप हैं, तो भरहूत के तो कहीं ना कहीं शुंग काल के आसपास की बात है,
और जो सांची वाले हैं वो अशोक के समय के आसपास की बात है, और जो बौद्ध हैं वो तो 540 ईसा पूर्व में से बहुत पहले के हैं। तो बोध गया में जो छोटे छोटे जो अलग अलग जगह पे स्तूप बने हैं वो 8 स्तूप इन्हीं के उस पर बनाए गए हैं। ठीक, अब बौद्ध की जो शिक्षा है उस पर थोड़ा ध्यान दे लिया जाए। बौद्ध के जो बौद्ध हैं इनके जीवन का भी जो परम लक्ष्य है वो है निर्माण। इन्होंने आत्मा की परिकल्पना नहीं की, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखा। ठीक, जैनों के जैसे ही, जैसे जैन पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जैन आत्मा को भी मानते हैं, ये आत्मा को नहीं मानते। इस बार को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि दोनों के डिफरेंस में अगर बातें पूछी जाती हैं तो एक ही डिफरेंस निकल के आता है, वो ये वाला डिफरेंस कि ये दोनों में से जैन आत्मा को मानते और ये आत्मा को नहीं मानते। तो इन्होंने बोला है दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण है, मतलब कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। फिर बार बार इस पृथ्वी पे नहीं आना। पृथ्वी पे आओगे, इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा पूरी नहीं हुई, दुख उत्पन्न होगा। तो ये चीज़ जो बार बार थी ये ना हो, इसलिए अंतिम दौर में जब इंसान मरता है तो उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रह जानी चाहिए। अगर इच्छा है तो वो मर जाने के बाद फिर पृथ्वी पे लौट के आएगा, फिर उस इच्छा को पूरी करेगा, वो पूरी होगी, दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। और इच्छा की नियति ही ऐसी है कि एक खत्म होते साथ दूसरी ले लेती है। आप भी देख लेना, हम भी देख लें, कुछ भी एक वस्तु अगर हमारे पास में आ जाती है तो उसकी चाहत नहीं रहेगी, दूसरी मिल जाए, यही इच्छा है। ठीक, इन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा गामी। दुख ये आर्य सत्य है कि आपके जीवन में दुख आएगा। दुख समुदाय एक किस तरीके से आएगा, दुख निरोध, अब इसको हटाने के क्या उपाय हैं, फिर दुख निरोध प्रतिपदा गामी, अब इन सबको हटा दिया उसके बाद जीवन कैसा है। तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्य बताए हैं। त्रिरत्नों की बात की है, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ, एक तो बुद्ध है, धम्म जो है वो धर्म से ही कहीं ना कहीं निकल के आता है, और संघ, संघ जो उनका संघ हुआ करता था। तो संघ से आप याद रखना, बुद्ध धर्म में भी 2 ही प्रकार के थे, उपासक और भिक्षुक। भिक्षुक वो थे जिन्होंने शादी वगैरह नहीं की है, अपना पूरा जीवन दे दिया है किनके लिए, बौद्धों के लिए, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उपासक वो थे जो इनके साथ में तो हैं लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यतीत करके अपना व्यापार भी देख रहे हैं, साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की उस समय जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। उस प्रक्रिया, जब वो सम्मिलित होते थे, उस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती थी, तब जाके वो बौद्ध धर्म में शामिल हुआ करते थे। बौद्धों में देखा जाए तो स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा, जो एप्पल के सह संस्थापक थे, वो भी भारत में आके, जब उनको बाहर कहीं चैन नहीं मिला तो भारत में आके बौद्ध धर्म स्वीकार करने की स्वीकृति भी की। बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बाल तक भी मोड़वा लिए थे कि नहीं, मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। काफ़ी वो यहाँ भटके भी। ये बात तब की है जब एप्पल कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट सी आ रही थी या कुछ ऐसा था, उस समय की बात है। 2011 में शायद स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की गई जो कि पाली में लिखे गए हैं। तो एक बात मैं बताना भूल गया था, जैन धर्म जो है इनके जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं। प्राकृत मतलब अर्धमागधी, और ये जो है वो पाली में लिखे गए हैं। तो हमारी जो हिंदी का विकास अगर आप शुरुआत से देखें तो पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद प्राकृत आता है, प्राकृत के बाद पाली आता है। ठीक, तो ये जो इनके पूरे ग्रंथ थे वो पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटक भी पाली में ही है। त्रिपिटक से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो त्रिपिटक की बात आ जाए तो आप याद रखना बुद्ध धर्म से संबंधित है। कितने हैं? 3 थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, तो इस प्रकार, और इनको जो देखा जाए तो इनको लिपिबद्ध, मतलब एक तरीके से किसने किया है तो वो नाम था बत्तगामिनी। इन्होंने इनको लिपिबद्ध किया था, संकलित किया हुआ इकट्ठा। ठीक, तो त्रिपिटक की बातें कर ली। अब अष्टांगिक मार्ग की बात की है बुद्ध ने। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, आप जानते हैं, सम्यक स्मृति, सोच भी सही होना चाहिए, सम्यक जीवन और सम्यक समाधि। ठीक, 10 शीलों की बात की है। अहिंसा, स्तेय, सत्य, अपरिग्रह, मद का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखपद बिस्तर को त्याग करना, है ना, नृत्य गान पे ज्यादा ध्यान ना देना, स्त्रियों से दूर रहना। तो इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग और 10 शील क्रमशः इनका जो उपयोग अच्छे से कर लिया करते हैं तो उनकी जो है भाव तृष्णा या इच्छा है वो समाप्त हो जाती है और वो जीवित रहने के बाद भी निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु के बाद तो उनकी इच्छा कोई रह ही नहीं गई तो निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं। शुरुआत के देखा जाए 10 शीलों में, तो शुरुआत के जो हैं वो जो भिक्षुक थे उनके लिए पूरे 10 मानने आवश्यक हैं, लेकिन जो गृहस्थ में आदमी बता रहा था तो उनके लिए शुरुआत के देखा जाए तो वो निभाने जरूरी थे और बाकी फिर जो उनके लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं थे। एक तरीके से बुद्ध का मार्ग और जैन का मार्ग मध्यम प्रतिपदा है, जैसा मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा कठोरता की बात नहीं की गई है। आप मानिए, नियमों को मानिए, अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो भिक्षुक थे उनके लिए आवश्यक थे।
जैन धर्म में ऐसा नहीं था। जैन धर्म में उन नियम को बहुत ही कठोरता से पालन किया गया है ना। विशेषताएं देखी जाए तो बुद्ध ने कहा है कि विश्व दुखों से भरा है। उपनिषदों से कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात ली है कि बुद्ध का ही कथा है, विश्व दुखों से भरा हुआ है। मतलब अगर अपन विश्व भारत मतलब पृथ्वी पर आएंगे तो दुख तो भोगना ही है। वो संघर्ष के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और बुद्ध, इनका मानना था कि कर्म फल की बातें होती हैं जो हमारे पिछले पिछले जन्म की हैं, तो ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। जहाँ तक कथाओं में दिखाया गया है, बुद्ध के काफ़ी पूर्व जन्म की बातें बताई गई हैं। इसके अलावा अपन अजंता, एलोरा यहाँ की गुफाओं में देखेंगे, वहाँ भी बुद्ध के पुनर्जन्म की बातें हैं। और बुद्ध के जो जन्म हैं उनमें देखा जाए तो अंतिम जन्म उन्होंने शाक्य मुनि के रूप में लिया है। और उनका ये भी मानना है, जो बौद्ध ग्रंथ है वो कहते हैं कि किसी भी रूप में हो सकता है, पशु रूप में, बकरी रूप में, गाय रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अंतिम रूप उनका शाक्य मुनि के रूप में हुआ। अब जो होंगे वो मैत्रेय और अनाम बुद्ध होना बाकी है, मतलब कि वो क्रमशः चलते रहते हैं। अब थोड़ा देख लिया जाए इन बौद्ध धर्मों में, तो फिर वो गौतम बुद्ध हुए है ना। अब बुद्ध के बाद इन्होंने क्रमशः इनकी 4 संगतियां हुई। 483 ईसा पूर्व में हुई राजगृह, जहाँ पे महाकश्यप अध्यक्ष हैं और अजातशत्रु उस समय पे राजा हैं। 383 में हुई वैशाली में, यहाँ सभाकामी अध्यक्ष हैं और कालाशोक जो है वो राजा है। 255 में हुई पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्म ने अध्यक्षता की और अशोक है। और अंतिम हुई प्रथम ईस्वी में कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में। इसमें वसुमित्र हैं या अश्वघोष है, ठीक। और अंतिम रूप के बाद कनिष्क के शासनकाल में ये जो धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया। इन दोनों में अंतर देखते हैं अपन, ये वैसे ही है जैसे इस समय पे दिगंबर और श्वेतांबर बट गए। देखिए कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म, जब उनमें विचार एक जैसे नहीं हो पाते हैं तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं भागों में विभाजित होना शुरू कर देते हैं। कोई भी धर्म अगर देखा जाए तो एक रूप नहीं रहा, चाहे बौद्ध की बात करें, चाहे जैन की बात करें, हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं में तो काफ़ी निकल के आते हैं। इस्लाम की बात करें उसमें भी 2 हो जाते हैं, सुन्नी और शिया। तो इस प्रकार से विचारों का जहाँ मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है तो ये फिर अपने अपने भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस समय ये 2 में होते हैं, हीनयान और महायान में। इनको थोड़ा समझ लें, हीनयान महायान क्या थे। हीनयान जो है वो बुद्ध के विचारों को मान रहे हैं, बुद्ध के उपदेश को मान रहे हैं, वो हीनयान थे। हीनयानों का जो वर्चस्व था उस समय पे वो था दक्षिण भारत में, कंबोडिया, बर्मा, इस तरफ, ठीक, म्यांमार। जो महायान वाले थे उनका मानना है कि बुद्ध ईश्वर हैं और उन्होंने उन्हीं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना चालू कर दिया, तो ये महायान थे, ठीक। तो महायान वाले जो थे वो ऊपर थे, कहाँ, मध्य एशिया में, तिब्बत, भूटान, चीन आदि जगह पे थे, ठीक। तो इस प्रकार से हीनयान और महायान को आप समझ रहे होंगे कि हीनयान जो है वो उनके जो यथार्थवादी है एक तरीके से, जो उस समय पे थे उन्हीं बातों को मान रहे हैं। महायान उनसे अलग विचार हो गए, उन्होंने बुद्ध को ईश्वर बना दिया। अब चूंकि जब उनको ईश्वर बनाया तो उनकी पूजा भी होगी, है ना, मूर्ति पूजा भी होगी। मूर्ति भी थोड़ा बात करते हैं तो बुद्ध की जो सर्वप्रथम मूर्ति थी वो बनी थी मथुरा कला में, ठीक। अधिकतम मूर्तियां भी मथुरा कला में ही बनी, लेकिन प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी और उसके बाद फिर इनकी मूर्तियां गंधार कला में बनने लगी, ठीक। सर्वाधिक बनी है, सॉरी, गंधार कला में सर्वाधिक बनी है, प्रथम मथुरा कला में। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। गंधार कला की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की अगर अपन बात करते हैं तो गंधार कला की जो मूर्तियां हैं वो काले और सफ़ेद पत्थर से बनी हुई हैं। दूसरी बात, वो मूर्तियां इतनी जीवंत लगती हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो शरीर की एक एक नसें उसमें दिखा करती हैं, ठीक। और कपड़े जिस प्रकार से पहने गए हैं तो उनकी सिलवटें उसमें दिखा करती हैं। ये गंधार कला है। गंधार कला को दरअसल अपन कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट भी इनके लिए कहा जाता है। ये इंडो ग्रीक मतलब यूनानी और भारतीय परंपरा का एक मिश्रित रूप है। गंधार कला का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, उस समय भारत में ही था, तो यहाँ पे ये कला जन्म लेती है। और जो तो इस प्रकार की मूर्तियाँ होती थी। और जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ मथुरा कला में निर्मित हुई हैं, ये मूर्तियाँ लगभग 12 ईस्वी तक बनती हुई चली गई, ठीक। गंधार कला 30 ईसा पूर्व से अगर देखा जाए, मतलब 30 ईसा पूर्व तो नहीं, 30 ईस्वी से 150 ईस्वी तक बनी बस। और जो मथुरा कला की जो मूर्तियाँ हैं वो 12वीं ईस्वी तक चलती हैं। तो इनमें जो मूर्ति बनी है वो लाल बलुआ पत्थर पर बनी हुई है। किस पे? लाल बलुआ पत्थर पे, वो काले और सफ़ेद पे बनी थी। और जो मथुरा कला में अगर सजावट के तौर पे देखा जाए तो सजावट के तौर पे वो सजावट उसमें कर देते हैं, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और इसके विपरीत जब अपन गंधार कला पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें उन्होंने जैसे बालों का पीछे जूड़ा बना दिया, यहाँ कुंडल पहना दिए बौद्ध के लिए, है ना। और उनके चेहरे पे अगर अपन देखें तो करुणा, प्रेम, वात्सल्य,
ऐसा भाव हमें खुद ही देखने को मिलता है उन पत्थर की मूर्तियों में। इसलिए गंधार कला काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। प्रसिद्ध दोनों ही हैं, गंधार और मथुरा दोनों ही अपना, दोनों का अपना अपना वजूद है ना। तो किस प्रकार आप समझ गए होंगे हीनयान महायान में अंतर, गंधार और मथुरा कला में अंतर, ठीक। और यहाँ पे अपन ने देखा दिगंबर उनमें। अब इनमें देखा जाए तो एक गुरु रिनपंच का भी नाम आता है, काफ़ी नाम आता है इनका। तो गुरु रिनपंच जो थे वो वज्रयान शाखा से संबंधित थे। जैसे कि मैंने बताया हीनयान महायान, वज्रयान जो है वो महायान की ही एक शाखा है। गुरु रिनपंच इन्होंने तिब्बत और भूटान में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इनकी जो एक झील है हिमाचल प्रदेश के पास, सर झील है, वहाँ पे इनकी 122 से 123 फीट ऊंची काफ़ी मूर्ति लगी हुई है जिनका नाम था गुरु रिनपंच। अब देखा जाए कि बौद्ध धर्म जो है भारत में इसका क्या योगदान था, तो क्रमशः अपन दोनों को देख लेंगे, जैन और बुद्धों को। तो इनका भारत में जो योगदान है वो एक तरीके से समता लाने का योगदान है, जहाँ जाति पात ऊंच नीच इन सब की बहुत ज़्यादा बातें भारत में हो रही हैं इन दोनों धर्म के आ जाने के बाद। जिनको कहीं ना कहीं नीचा कहा गया या जात पात के लिए जिनको नीचा दिखाया गया, वो पूरा तबका बौद्ध और जैनों से मिल गया, इनके संघों में शामिल होने लगा। फलस्वरूप इनकी काफ़ी ज़्यादा आबादी भी बढ़ी। दूसरी बात, ये विरोध इसलिए नहीं होता था क्योंकि इस धर्म में उस समय पे ऐसी कोई गलत बातें होती नहीं थी कि इनके प्रति कोई गलत बात हो जाए तो इनका विरोध कर दिया जाए, तो विरोध उस समय संभव था नहीं। इसलिए इस धर्म में काफ़ी लोग आराम आराम से जुड़ते हुए चले गए। जैन धर्म भारत तक सीमित रहा, लेकिन बौद्ध धर्म को महान महान शासकों ने भी अपनाया, हालांकि अपनाया जैन धर्म को भी, वो भारत तक सीमित रहा। बौद्ध धर्म जैसे अशोक ने अपनाया, तो इस चक्कर में बौद्ध जो है वो भारत के बाहर तक भी चले गए। अशोक के समय के शासनकाल की बात थी। इसके अलावा इन लोग जो दोनों धर्म है, इन धर्मों का और भी योगदान जो है वो व्यापार में काफ़ी योगदान रहा। कृषि बहुत अच्छे से हो रही, क्योंकि पशु बलि की निंदा की गई। अब पशुओं को जो धार्मिक अनुष्ठान में पशु जाते थे, तो जो दूसरी कास्ट के लोग हैं वो तो बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। क्योंकि अहिंसा वो कर नहीं रहे हैं तो अपने पशुओं को भी नहीं देंगे मारने के लिए, तो इसमें भी कमी आई। व्यापार बढ़ा, मुनाफाखोरी पे इन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कि नहीं व्यापार कर सकते। वैसे समाज अगर आप आज भी देखें तो जैन धर्म के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, और वो लोग व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके जैन धर्म में तो कृषि भी प्रतिबंधित है, इसी प्रकार बौद्ध धर्मों में भी है, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया, है ना। और अब बौद्ध धर्म को देखा जाए तो बौद्ध धर्म भारत से लिप्त क्यों हो गया, इस बात को आप समझिएगा। जब भी कोई भी धर्म हो, अगर वो एकदम से आगे बढ़ता है तो उसका गिरना भी तय है। क्योंकि बढ़ने के बाद क्या हुआ, इनके जो अनुयायी वगैरह हुआ करते थे, इनको अनुदान के रूप में काफ़ी धन वगैरह मिला करता था। और जब किसी भी इंसान के पास फ्री का धन आ जाता है तो उसका जो माइंड है, उसकी जो बुद्धि है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। फिर वो ये सोचता है धन का करूँ क्या, कहाँ उड़ा दूँ इसके लिए, है ना, क्योंकि मेहनत से नहीं कमाया। तो कहीं ना कहीं उनको अनुदान मिलने लगा। उस समय पे काफ़ी ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण उनका जीवन हो गया, जीवन में विलासता आ गई। अब उनकी जो पहले सोच थी, जो महावीर जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जो पहले सोच थी वो सोच स्थायी थी और उसी के नियम पे चला करते थे। उस सोच से अब कोई लेना देना नहीं है, समझौते वाली नीति को अपनाने लगे। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज है ही, तो उनके साथ में समझौते करने लगे। तो बुद्धों के बहुत सारे ऐसे नियम थे जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने अपना लिए। और भारत से देखा जाए तो बौद्ध धर्म लगभग धीरे धीरे समाप्ति होता चला गया। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का भारत में समाप्तिकरण हुआ। दूसरी बात, धन से काफ़ी मजबूत हो गए थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ भी बहुत सारी कृतियाँ सामने आई, आचार्यों की कृतियाँ सामने आई। तो दूसरी बात, जो बाहर के आक्रमणकारी आते थे, चाहे वो यूनानियों की बात कर लो, अरबियों की बात कर लो, तो उनका फोकस भी मैं इन्हीं के ऊपर रहा करता था। जैसे नालंदा को लूटा, विक्रमशिला को लूटा, बहुत सारे बौद्ध मठों को भी लूट लिया गया। तो उन पर धन वगैरह हुआ करता था तो वो लूट के ले जाया करते थे। इस प्रकार भी लूटा भी और उन्होंने उनको मारा भी। इस प्रकार से काफ़ी सारे जो बौद्ध थे वो कम होते चले गए। तो भारत में इस तरीके से ये धीरे धीरे लुप्त हुए, प्राय भी बौद्ध हैं। हाँ, एक घटना जरूर घटती है इतिहास में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में, ये महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में लगभग अगर देखा जाए 1956 में भीमराव अम्बेडकर भी सांसारिक दुखों से काफ़ी, मतलब सांसारिक क्रियाओं से काफ़ी दुखित थे। उन्होंने अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तब उन्होंने लगभग अपने साथ के जो उनके सभा थे, तो 10 लाख के आसपास उन्होंने धर्म का रूपांतरण करवाया था। बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए थे। महाराष्ट्र की बात 1956 में। विश्व में सबसे बड़ा धर्मांतरण वही कहलाता है। इस प्रकार से बौद्धों की संख्या में उस समय काफ़ी इजाफा भी हुआ, तो वही बौद्ध है ना। तो हमने जैन धर्म देखा, बौद्ध धर्म देखा, दोनों की विशेषताएं देखी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देखे। अब चूंकि देखिए, जब जैन और बौद्ध धर्म पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म भी पीछे नहीं रहेगा, है ना। अब हिंदू भी आएंगे, चूंकि हिंदुओं में पहले कृतियाँ आ गई थी,
लेकिन अब कुरीतियों को करके अब एक नया वर्जन अगर अपन देखें तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म के रूप में ऊपर आएगा। हालांकि ये शैव और जो वैष्णव है वो पहले से हैं, मौजूद हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन कुरीतियों को हटा के ऊपर लाया जाएगा जो इनके उत्तर में होंगे। ठीक, ये किनके उत्तर में थे? ये थे उत्तर वैदिक काल की कुरीतियों के उत्तर में। अब शैव और जो वैष्णव आएंगे वो कहीं ना कहीं इनके उत्तर में, हालांकि वो इतना ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो इनके समय में, बौद्ध के और जैन के समय में अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सके। हालांकि इनका प्रभाव आगे चल के काफ़ी हुआ, क्योंकि शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानने वाले भी जो राजा आएंगे और जो बड़े बड़े मंदिर बनेंगे वो फिर उन्हीं लोगों ने बनवाए हैं, है ना। बाकी इन 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 लोगों के जो मंदिर वगैरह थे वो गुफाओं में थे या कहीं थे। तो इस तरीके से तो अब जो अपन पढ़ेंगे वो शैव और वैष्णव धर्म आएगा। ठीक, नमस्कार।